प्रेज द लॉर्ड। अध्यक्ष महोदय, प्रभु के दास और सभी विश्वासी भाई बहन को आने वाला यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज वापस से मीटिंग में एक मैसेज बोलने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया। एक वचन हम देखेंगे, रोमियो का पत्र उसका 8 अध्याय 6 से लेके 8 तक। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसका 6 से 8। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा प्रेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सब के साथ बोले और बातें करें। आपकी बेटी को भी वचन बोलने के लिए आशीष करें। प्रभु ये वचन के द्वारा हमें क्या बोलना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बोलने के लिए सहायता मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हमें जो वचन पढ़ा है कि शरीर पर मन ना लगाना। हम बहुत सारे ऐसे विषय देखते हैं कि शरीर पर मन लगाने से हमें वचन ऐसा सिखाता है कि हम शरीर पर मन ना लगाए, परंतु आत्मा पर मन लगाए। अगर हम आत्मा पर मन लगाएंगे जीवन और शांति पाएंगे, और शरीर पर अगर मन लगाएंगे तो हम शारीरिक दशा में होकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम उत्पत्ति में देखते हैं 3:6 में देखते हैं कि हवा के विषय में देखते हैं, जब शैतान ने हवा को जैसे उनको वो फल खाने के लिए बोला, तो वो आँखों से देख के वो फल को वो खाए, और फल को खाने के द्वारा उनके शरीर में पाप आ गया, और पाप के द्वारा वो भी खाए, उनके पति को दिए। वो दोनों खा के शरीर में वो लोग पाप किए, और पाप के द्वारा वो लोग प्रभु से दूर हो गए। परमेश्वर के साथ उनका जो अच्छा रिलेशन था वो टूट गया। आज हम भी ऐसे पाप जब करते हैं शरीर के द्वारा, तो हम परमेश्वर के जो अच्छा हम लोग के साथ जो रिलेशन रहता है वो रिलेशनशिप परमेश्वर से हमारा नष्ट हो जाता है। और भी हम ओल्ड टेस्टामेंट से देखते हैं सिमसोन के बारे में। हम सब वो स्टोरी को जानते हैं कि सिमसोन को परमेश्वर ने, इज़राइल लोग जब वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, गलत किया, वो लोग को पलिश्तियों के हाथ में दे दिए थे, और उन पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को चुना था। सिमसोन सबसे बलवान था और सिमसोन सबसे ताकतवर था, और परंतु सिमसोन जब वो जो ताकत बल था वो गलत मार्ग में चला गया। दलीला हम जानते हैं जो स्त्री है, उनके बारे में हम न्याय के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 13 से लेकर 16 तक, और उसमें भी लिखा है कि सिमसोन ने गलत काम किया, गलत मार्ग में चला गया। वो दलीला के बातों में आके उनका ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक था वो अभिषेक चला गया। उसी प्रकार हम भी अगर शरीर के अनुसार पाप करते हैं तो परमेश्वर का जो अभिषेक हमारे ऊपर रहता है वो अभिषेक चला जाता है। और हम कई सारे विषय देखते हैं शरीर के द्वारा हमारे जीवन में आता है, और हम परमेश्वर से वो हमारा जो अभिषेक है वो अभिषेक को खो देते हैं। बाइबल में कई सारे ऐसा वचन है, जैसे पौलुस बोलते हैं कि पौलुस के 1 कोरिन्थियों 9:27 में बोलते हैं कि पौलुस ने एक अच्छा वचन बोलते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने बस में करता। और ये शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें कोई भी दुष्टता नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहे, पवित्र रहे, और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और हम वो हमारे शरीर को ऐसा मारते कूटते और हम परमेश्वर के लिए हम बलिदान के रूप में रखें, जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा को पाए। जैसे कि
सिमसन को प्रभु ने बहुत सारा सामर्थ दिया था, बहुत ताकतवान बलवान था, परंतु वो गलत मार्ग में चला गया और उनका जीवन नष्ट हो गया और जो सामर्थ था वो चला गया। आज हमारे जवान भाई बहन बहुत सारे हैं, हमारे ऊपर प्रभु का सामर्थ है, प्रभु हमें आशीष दिया है। अगर हम गलत में जाएंगे तो हमारे ऊपर वो चला जाएगा, वो आशीष चला जाएगा। परमेश्वर की धन्यवाद हो। और हम देखते हैं जेनेसिस में कि यूसुफ के बारे में हम शरीर के अभिलाषों के बारे में हम देखते हैं। हम शरीर के बारे में अगर कुछ पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की वो आशीष को नहीं पाते हैं, परंतु हम अगर परमेश्वर की अगर आत्मा के द्वारा हम चलेंगे तो वो आशीष को पाएंगे। यूसुफ के बारे में हम जेनेसिस में देखते हैं कि 39 में देखते हैं यूसुफ के बारे में कि यूसुफ एक परमेश्वर से डरा हुआ व्यक्ति था। जब वो 44 के घर में यूसुफ ने जब जाने के समय में हम देखते हैं कि यूसुफ के जो स्त्री थे उनके मन में वो शरीर के लालसा चल रहा था, परंतु यूसुफ के मन में परमेश्वर का डर था। और जो उनके पाप करने के लिए उनकी स्त्री ने बोला तो परमेश्वर के डर से वो पाप करने के लिए मना कर दे। वैसा ही हमारे मन में रहना चाहिए। हमारे जो मन जो शरीर का जो लालसा रहता है वो नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का डर रहता है, हम जहीं भी जाए, हम ड्यूटी पे भी जाए, बड़े लोग ड्यूटी पे जाए भी, उधर भी हमारा परमेश्वर का डर रहेगा तो परमेश्वर हमें उस कार्य में भी सक्सेस करेंगे। हम बच्चे हैं, भाई बहन कॉलेज जाते हैं, तो जहाँ भी हम जाएं परमेश्वर के डर में रहेंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं जो उनके परमेश्वर के प्रति डर था, भय था, और वो गलत काम से वो उनको अपने आप को वो पाप से वो बाहर किए तो परमेश्वर वो जहाँ भी जाते थे परमेश्वर उनको आशीष किया। आज हम परमेश्वर से वचन से वही सीखते हैं कि हम पाप से हम दूर रहे, हमारे शरीर को हम ऐसे गलत कार्यों में ना लगाए, परंतु परमेश्वर जो हमें चाहते हैं हम प्रभु के डर और भय में आगे बढ़े। और रोमियो 8 में ऐसा लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर हम ये शरीर के दशा में रहेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु के डर भय में रहेंगे, प्रभु जैसा हमारे जीवन में चाहते हैं वैसा हम कार्य करेंगे, प्रभु के डर के साथ हर एक कार्य को करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर उस कार्य में सक्सेस करेंगे। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आमीन। नेक्स्ट है